और जो बी पॉइंट पर चार्ज है, इन दोनों का मिला जुला इफेक्ट इस पी पॉइंट पे क्या होगा। और ये पी पॉइंट अब इस डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा है और हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्वेश्चन आएगा, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी विच इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन फ्रॉम द डायपोल एक्सिस। ठीक, अब ये मेरे डायपोल हो गए, दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट चार्जेस है। डायपोल के बीच का डिस्टेंस होता है 2 है, डायपोल के बीच का डिस्टेंस होता है 2 है। तो मान लो ये ओरिजिन है, तो इसके इधर का डिस्टेंस भी एल हो गया और इधर के डिस्टेंस भी एल। मैंने ये माइनस क्यू लिया है और मैंने ये प्लस क्यू लिखा है। अब अगर ये यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ की दूरी मान लीजिए मेरी कितनी हो गई आर, क्योंकि ये पॉइंट पी जो है वो आर दूरी पर है इससे, ठीक है। तो यानी एक्चुअली ये पॉइंट पी इस ए से कितनी दूरी पर है, इस डिस्टेंस पर है। अगर हम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो के क्यू अपॉन मान लीजिए डिस्टेंस स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो ए से पी तक का है ना, मतलब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमको आर तो नहीं चाहिए, आर तो इस पॉइंट से डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है। मेन डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट पी तक का ये वाला, दिस इज द डिस्टेंस। इसी तरीके से अगर हमको इस पॉइंट पी पर अगर कोई चार्ज रखा है, वहां से इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो वो भी ये डिस्टेंस डी होगा, क्योंकि एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, सेम डिस्टेंस पर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये प्लस क्यू चार्ज, पहले हम डिस्टेंस निकाल लें फिर हम आगे की बात करते हैं। अभी हम इस फिगर को रख कर रहे हैं, देखिए अगर ये देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल हो गई, ये डिस्टेंस आर हो गया, हमको ये निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम रखिए, तो अगर हमने इसको डी माना तो डी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी डी की वैल्यू हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी ये जो आपका डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर। इसी तरीके से ये भी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये कहाँ से आया, ये भी खत्म हो गया, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर पॉइंट बी पर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, जो भी पॉजिटिव चार्ज होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी पी की तरफ, तो वो बाहर की तरफ एरो बन रहा है। इसी तरीके से पॉइंट ए पर नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ए की तरफ। ठीक, अब इसके बाद इससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो क्या होगी। तो अगर आप इधर ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट पी है, ये इधर जा रहा है बी वाले की वजह से, और ये इधर नीचे जा रहा है ए वाले की वजह से, तो ये पॉइंट पी है। तो एक तरीके से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स लगते हुए इसका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में जाए। ठीक, अगर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या चीज है, अगर हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दें तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर है, तो ये आपका बेस होगा। तो इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 जो होगी वो होगी E cos थीटा फॉर द पॉइंट ए। इसी तरह E2 जो होगी फॉर द पॉइंट बी E cos थीटा। और जब हम इनको सम अप करेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे मिलेगी। तो E1 ये जो E है ये तो हम निकाल लेंगे दोनों के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, के हो गया, क्यू की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ये आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आपका फॉर्मूला क्या बन गया E के लिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन साथ में यहाँ कॉस थीटा भी हमको जोड़ना है, तब हम कॉस थीटा किस तरीके से निकालें। अब देखिए यहाँ पर आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या हो गई, इन दोनों को जोड़ेंगे
तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है कि कॉस थीटा की क्या वैल्यू है, ई की तो वैल्यू हमने निकाल ली, कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी। कॉस थीटा की वैल्यू के लिए आपको फिर से फिगर देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये डायरेक्शन E1 की है और ये डायरेक्शन E2 की है, ये आपका नेट रिजल्टेंट। तो यहाँ पर इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है यही कॉस थीटा है। और अगर आप मैथमेटिक्स पे उस पे चले जाइए तो ये कॉस थीटा और ये थीटा सेम रहेगा। यानी अगर हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल दिस इज बी, दिस इज ओ एंड दिस पॉइंट इज पी। सो इन द ट्राइंगल बी पीओबी अगर आप देखोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये बेस। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम लोगों ने अभी क्या कैलकुलेट करी थी, √r² प्लस l²। ठीक है, तो यानी यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं सिंपल भाषा में बता रही हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस क्या है, O से लेके B तक, और हाइपोटेन्यूज क्या है, P से B तक। तो O से B तक की दूरी कितनी है, L, मैंने L रखा। और P से B तक की दूरी कितनी है, √r² प्लस l²। तो ये वैल्यू जो है वो cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम इस फिगर को रब कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोनों ही केस में E1 E2 दोनों ही ये रहेंगे KQ अपॉन, दोनों में देखिए r² प्लस l² है। cos थीटा, अभी मैं cos थीटा नहीं रख रही हूँ, KQ अपॉन r² प्लस l² cos थीटा। अगर देखा जाए तो दोनों सेम है, यानी ओवरऑल क्या हो गया, 2KQ cos थीटा अपॉन r² प्लस l²। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें cos थीटा की वैल्यू रखेंगे। ये हो जाएगी 2, मान लीजिए k मैं इधर रख लेती हूँ, K2Q cos थीटा की जगह हो गया L अपॉन, ये आपका हो गया r² प्लस l² इंटू √r² प्लस l²। अब अगर आप ध्यान दो तो ये 2KQL हो गया, फिर से 2KQL, 2QL यानी KP डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, 2L और Q। ये देखिए 2L और Q, ये डायपोल मोमेंट आ गया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए कि ये अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट के लिए आपका दिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, r² प्लस l² इंटू √r² प्लस l²। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं और आसान बताती हूँ। अगर आपके पास 2 इंटू √2 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 के पावर 3/2, क्योंकि 2 के पावर 1 प्लस 1/2 यानी 2 1 2 1 3/2 3/2। इसी तरीके से ये स्क्वायर में ही √2 है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं r² प्लस l² इंटू 3/2। आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। अब इसके बाद देखिए, अगर हम वही चीज कहते हैं कि r की वैल्यू हम बहुत ही स्मॉल लेते हैं तो वी कैन इग्नोर द वैल्यू ऑफ l, सॉरी r, हम जो कह रहे हैं हम l की वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं। ये हो जाएगा kp अपॉन r टू द पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वी हैव द फॉर्मूला kp अपॉन r3। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the point P when the point is at the equatorial position of the dipole moment and unit of electric field intensity is Newton per Coulomb. So this is overall derivation and आप इसको लिखोगे कैसे, अपनी बुक से याद करना। मेरे वीडियो का मेन मकसद है कि आप इसको याद कर सको, इसको समझ सको, बिना रटे आप ये डेरिवेशन अपने आप कर सको।